बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है बायनोमियल सीरीज़ से होने। ठीक है, बायनोमियल सीरीज़ जो है ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस एक्स की पावर क्या है एन। ये फार्मूला किसके बराबर है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे शर्त है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए बायनोमियल सीरीज में। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सपेंड टू 3 टर्म तक एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन है आप लोगों के पास 1 प्लस 2 एक्स की पावर माइनस टू। अब ये जो -2 है ये n की वैल्यू है ऐसे, और ये 2x जो है ये x की वैल्यू है, और 1 एज इट है। देखो 1 प्लस एन एक्स, अब n की वैल्यू मैंने पुट कर दी है ऊपर वाले फार्मूले के मुताबिक -2, और x है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है जी 2x, और ये 2x पुट कर दी है, प्लस n वो ऊपर, और n -1, फिर यहाँ पे x की वैल्यू पुट की इस क्वेश्चन के मुताबिक इस फार्मूले में, तो उसका स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल आ चुका। ठीक है, 1 एज इट है, जब माइनस माइनस दो बार 4x आ चुका है, प्लस 4 एज इट है, -2 भी ऐसे ही है, -2 -1 -3, 2 का स्क्वायर किया 4, साथ में x स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल क्या आ गया 2। 1 माइनस 4x वैसे ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, 24 ओवर 2 एक्स स्क्वायर। उसके बाद जो है 1 माइनस 4x, 2 को जो है इस पर डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर। ये आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सपेंड टू 3 टर्म्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, अब बटे में एक्स स्क्वायर है, इसको ऊपर जा किया माइनस का 2। ठीक है, इसके बाद है 1 प्लस एन एक्स, फार्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट की है, प्लस एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल। आगे इसके बाद 1 माइनस 2x प्लस एन, और n -1 था, -2 -1 -3 हो चुका है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। 1 माइनस 2x वैसे ही है, इसको मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, और 2 को 2 3 4 जो है ये 6 आ जाएगा अब एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 है, आगे एक्सपेंड टू 3 टर्म्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट है। आप एक्स बटे में एक्स का स्क्वायर, इसको 1 ओवर 2 लिख ले, ऊपर जाके इसको क्या कर दिए, इसकी पावर को -1 ओवर 2। अब यहाँ पे n की वैल्यू -1 ओवर 2 है, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, 1 जमा माइनस -1 ओवर 2x आ चुका है, प्लस वैसे का वैसे ये -1 ओवर 2 भी वैसे इसका एलसीएम लिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 और -1 -3 ओवर 2 और एक्स स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल 2 आ चुका है। 1 -1 ओवर 2x वैसे ही है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और इस 4 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू आ गई 8 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर है इसका। आगे एक्सपेंड टू 3 टर्म 4 माइनस 3x की पावर है 1 ओवर 2। अब बायनोमियल सीरीज के लिए जब भी एक्सपेंड करना है क्वेश्चन को तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो हम यहाँ से 4 की पावर है 1 ओवर 2, इसको बाहर निकाल लिया कॉमन, और 1 माइनस 3x ओवर क्या आ गया 4, और इस सारे की पावर है 1 ओवर 2। जब आप 4 की पावर 1 ओवर 2 को इस रकम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू बनती है। ठीक है, अब 4 का इसको स्क्वायर रूट लिख लिया 1 ओवर 2 को, इसके बाद यहाँ पे फार्मूला लगा दिया 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट जो है 2, 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 आ चुका है, मान वो एन एक्स था उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, प्लस एन एन -1 किया तो -1 ओवर 2, और ऊपर जो वैल्यू थी 3 का स्क्वायर किया 9, और बटे में वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया 16 आ गई, 4 का स्क्वायर किया तो 16 ओवर 2, और प्लस ओनली वैल्यू चल रही है 2, 1 -3 ओवर 8x ऐसे ही है, माइनस 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 आ जाएगा, जमा माइनस ये माइनस है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 16 से, 16 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 128 एक्स स्क्वायर। इसके बाद 2 को आपने तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया आ चुका है, इसी तरह 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, अब इसको आप डिवाइड कर ले इस तरह 2 को इसके साथ, तो ये 64 आ गया, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूजिंग द बायनोमियल सीरीज वैल्यू है जी 65 का ये क्यूब रूट है। ठीक है, 65 की 1 ओवर 3 कर लिया, 65 को लिखे 64 प्लस 1, इसकी पावर आ गई 1 ओवर 3। अब यहाँ से भी आप लोगों के पास 1 होना चाहिए बायनोमियल सीरीज़ में, तो 64 की 1 ओवर 3 को बाहर निकालने, वहाँ पे बच गई है 1 प्लस 1 ओवर 64 की पावर 1 ओवर 3। अब 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3, पावर ये वाली वैसे ही रही 1 ओवर 3, इसमें फार्मूला लगा दें 1 प्लस एन एक्स जमा एन एन माइनस वन एक्स का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल। अब ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 1 वैसे का वैसे ही है, 1 64 को 3 से मल्टीप्लाई किया 192, इसी तरह प्लस वैसे ही है 1 ओवर 3, इसका एलसीएम लिया तो -2 ओवर 3, 1 एज इट है, 64 का स्क्वायर किया तो 4096 आ चुका है, ओवर 2 का फैक्टोरियल 2 ही। इस तरह इन दोनों को डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई, ऊपर 2 आ चुका है, नीचे वाली सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। आगे इसको तकसीम करने के बाद जो है
हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इनको आपस में प्लस माइनस किया तो ये आ गया, 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4.02 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट विल बी द मिडल टर्म फाइंड करनी है, इसकी मिडल टर्म फाइंड करनी है। तो अब आप ना सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके पास पावर क्या है। पावर है जी 12, ठीक है, 12 पावर है, 12 इवन नंबर है, इस वजह से मिडल टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है, n/2+1। अब n यहाँ पे हमारे पास 12 है, इस यहाँ पे पुट किया 12/2+1, तो ये आ जाएगा 6+1, आपके पास मिडल टर्म होगी 7वीं। यूजिंग जनरल टर्म फार्मूला लगाया है, फार्मूला क्या था, TR+1 इंटू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r है। तो अब r की वैल्यू 6+1 लिखी जाएगी, फिर 7वीं टर्म बनती कैसे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के मुताबिक वैल्यूज पुट की हैं। n 12 था, 12/r की वैल्यू 6, इसी तरह a की वैल्यू है 2x, उसकी पावर आ गई है n माइनस आर, इसी तरह 3 जो है ये आपके पास b की वैल्यू थी वो आ चुकी है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 18 है, विच टर्म इज़ द मिडल टर्म व्हेन, कहता है जब n इवन होगा तब आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जब ऑड होगा तो तब कौन सा फार्मूला लगाना है। तो अब n जो है इवन है, इवन के लिए n/2+1, इसी तरह n इज़ ऑड है तो n+1/2, और n+1/2+1 यहाँ पे ऑड की सूरत में 2 फार्मूले लगेंगे। ठीक है, आप लोगों के चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।